मम्मी एक बात बताओ, तुम सबका ठेका लेके बैठी हो क्या? क्या हो गया जो बोल रहा है इतना? बहुत कुछ हो गया है। तुम दूसरों के बारे में क्यों इतना बोलती रहती हो? क्या मतलब है तुमको? सारे समाज का ठेका लेके बैठी हो क्या? सबको सुधार दोगी, सबको सही कर दोगी, सबको एटिकेट मैनर सिखा दोगी, सबका एटीट्यूड सही कर दोगी? कुछ नहीं कर पाओगी तुम। अपनी बेइज्जती पे बेइज्जती करवा रही हो, लेकिन सबको सुधारने का जैसे ठेका लेके बैठी हो, सबको बदल दोगी। अच्छा किसके बारे में कह रहे हो तुम? किसके बारे में कह रहे हो? कोई ज्यादा नौटंकी मत करो, समझ गई? मैं बहुत सीरियस हूँ, तो तुम सीरियस रहो। तुमको सीरियस रहना रहो, हमको जो करना होगा करते रहते हैं, हम करते रहेंगे। मम्मी मतलब तुम अच्छा खासा तमाशा बनाओगी। हाँ हम तमाशा बनाएंगे, बनाएंगे तमाशा। क्या मतलब है तुमसे? क्योंकि तुम बात कर रहे हो ना, वो बहुत बड़ी महाप्रपंची हैं। अपना देखें, दूसरों के घर के बारे में टिका टिप्पणी बहुत करती है। हम कुछ भी नहीं किए हैं। जीवन में टाइम पास होता है कि नहीं? अपना टाइम पास कर रहे हैं। बड़ी मम्मी प्लीज आप मत बोला करो ना, क्यों बोलती हो? चार बात हमको भी सुनाते हैं लोग। ऐसा तुम लोग फालतू बातों में न पड़ो। बताओ, तुम लोग कान लगा के सुनते हो क्या दूसरों की बातें? इनकी बात कर रहे हो ना, बहुत बड़ी बवालीन है, बहुत बड़ी बवालीन। दूसरे के घर में आग लगाती हैं। अरे बात जान लो, हम आग वाग नहीं लगाते हैं, हम हमेशा सही बात करके आते हैं। और सही बात लोगों के लिए इंजेक्शन की तरह होता है, और इंजेक्शन सबको दर्द देता है। चुप गई बात, लग गई उनको बात। अब मिर्ची लगी है ना, अब पगलाई पगलाई फिर रही है। तो कर रहा है ना, जाकर उनके घर उनको सही कर दें। लेकिन लोग लाख समाज का डर है, इस वजह से कुछ बोल नहीं रहे हैं। तुम शर्मा जी का बात कर रहे हो ना, शर्मा जी का लड़का पता नहीं किस छछुंदरी को बैठा करके मोटरसाइकिल पे घुमा रहा है। कॉलेज जाता है पर छछुंदरी को बैठा करके गाड़ी पे पूरे शहर में घुमा रहा है। शर्मा जी अपना तो नहीं देख रहे हैं, दूसरों के बारे में बहुत कुछ बोलेंगे क्योंकि उनकी आदत है। मम्मी तुमसे क्या मतलब है? वो पूरे शहर में घुमाए या पूरे राज्य में घुमाए या पूरे देश में घुमाए या पूरे कॉन्टिनेंट में घुमाए, तुमसे क्या मतलब है? तुम काहे बोलोगी? तुम कौन होती हो, क्यों बोलोगी? जैसे उनकी मम्मी सबके बारे में बोलती है वैसे हम भी बोलते हैं। हम बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे? चुप रहेंगे क्या? मौन रहेंगे क्या? बोलते रहेंगे। मम्मी तुमसे तो बात ही करना व्यर्थ है, तुम सुधरने वाले नहीं हो और तुम भी अपनी आदत नहीं बदलती हो। अरे मेरी कौन सी आदत बुरी है जो हम बदले? हम नहीं बदलेंगे, जिसको बदलना है बदले, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, समझ गए? अरे बड़ी मम्मी प्लीज आप ये सब हरकत मत करो ना, आपके पास शोभा नहीं दे रहा है, हमको अच्छा भी नहीं लग रहा है। प्लीज बड़ी मम्मी। अच्छा बात बताओ, तुमको बुला के सब बात करिए क्या? अरे मम्मी वो जोर जोर से बात कर रही थी, अब वो इस तरह बात कर रही थी ताकि हम लोग सुन ले। हम लोग खेल रहे थे और वहां पे वो बात करना शुरू कर दी तिरान आंटी से। वहीं पर आपको भला बुरा कह रही थी। ठीक है, हम अभी जाते हैं, अभी जाते हैं, अभी बताते हैं उनको, छोड़ेंगे नहीं। प्लीज मम्मी ये तमाशा बंद कर दो, हमको बहुत बुरा लग रहा है। तुमको बुरा लगे या भला लगे, हमको जो कहना होगा करेंगे, जो कहना होगा कहेंगे, सुना के आएंगे उनके दरवाजे पे। ऐसी ऐसी बात सुनाएंगे ना, 7 जन्म याद रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं उनको हम। डरते नहीं है किसी से, समझ लो। मतलब मम्मी तुम एक नई महाभारत फिर शुरू करोगी? हम करेंगे महाभारत, करेंगे महाभारत। अभी जाते हैं हम, अभी जाएंगे उनको ठीक करेंगे। अरे मम्मी प्लीज प्लीज मम्मी मत जाओ, मत जाओ मम्मी। अरे बड़ी मम्मी प्लीज मत जाओ, प्लीज मम्मी अच्छा नहीं लगता है। मम्मी प्लीज मत जाना, तुम तो जानती हो पापा को पता चलेगा तो बहुत बुरा लगेगा। प्लीज मम्मी। हम जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, सुना के आएंगे उनको। बच्चों के सामने से बात कह रही है, अरे जो कहना है मेरे सामने कहे। मम्मी तुमसे लास्ट बार कह रहे हैं, तुम नहीं जाओगी, तुम कोई बहसबाजी नहीं करोगी, तुम उनसे कोई बातचीत नहीं करोगी, बस बात खत्म करो। मैं किसी की सुनने वाली नहीं हूँ। अरे बहन जी यहाँ कहाँ घूम रही हैं आप? अब बहुत गुस्से में लग रही हैं। देखिए शर्मा जी, आपका लिहाज कर रहे हैं इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। अपनी वाइफ को समझा दीजिए, नहीं हमसे बुरा एक नहीं होगा। अरे भोला की मम्मी कौन सी बात हो गई, आप इतना डिस्टर्ब क्यों हो गई? अरे आपकी वाइफ को अगर हमसे कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कहें, दूसरों से क्यों कर रही हैं? वो भी बच्चों को सिलेक्ट कर रही हैं, मतलब उनको शर्म नहीं आ रहा है? आपकी वाइफ हाफ माइंड तो है ही। शर्मा जी आप तो फुल माइंड के हैं, इसलिए हम आपका सम्मान करते हैं।
धन्यवाद आपको कि आप हमको फुल माइंड की कहीं। हमें तो लगा कहीं आप मुझे भी हाफ माइंड नहीं बना दे। नहीं शर्मा जी, आप फुल माइंड के हैं, एकदम फुल माइंड के हैं आप। मैं तो आपकी वाइफ है। अब यही मेरा फूटा किस्मत है, वाइफ मेरी हाफ माइंड। क्या बताएं, कम बुद्धि की है, मोटे बुद्धि की है, कुछ सोचती समझती नहीं है। क्या बताएं, हम तो खुद ही बहुत दुखी रहते हैं, बहुत लाचार हैं, बेबस हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप मेरी व्यवस्था को समझने की कोशिश करिए, हो सके तो इग्नोर कर दिया करिए उनकी बातों को। हम वास्तव में बहुत शर्मिंदा हैं, बहुत ज्यादा। आपसे माफी मांगते हैं हाथ जोड़ के, गलती हो गई है। अगर कहिए तो दंडवत माफी मांग लें। अरे अरे नहीं शर्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, छोड़िए, जाने दीजिए। हम आपकी बातों को समझ रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं छोड़िए ना इन बातों को। क्या रखा है इन बातों में? 4 दिन की जिंदगी है, हंस के मुस्कुरा के रहा जाए हम लोग। छोड़िए इन सब फालतू बातों को, दफा दफा करिए इन बातों को। क्या रखा है इन बातों में? अरे शर्मा जी, आप ऐसी बात करके मेरा पूरा मूड ही चेंज कर दिए। मेरा तो दिमाग ही एकदम चेंज हो गया। नहीं तो आज मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं सोची थी आपकी वाइफ को मैं ऐसा ठीक करूंगी ना कि आज के बाद वो किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगी। आज उनका फदरा करने वाली थी, बहुत बुरी तरह फदरा करते, लेकिन छोड़िए, जाने दीजिए, खत्म करते हैं इन बातों को। किसी की मदद करना अच्छी बात है, पर इतनी भी नहीं कि वो तुम्हारा फायदा उठाने लग जाए। दूसरों की गलतियों से भी सीखे, अपने ही अनुभव से सीखने के लिए आपकी आयु कम पड़ जाएगी। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह जिंदगी का झूला अगर पीछे जाए तो डरिए मत, वो आगे भी आएगा।